शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। सभी को फिर से गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। गुरुदेव का आशीर्वाद सबके साथ रहे, गुरुदेव हमारे साथ रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज हम बहुत ही सुंदर निर्वाण प्रकरण की शुरुआत कर रहे हैं। यह निर्वाण प्रकरण करीब करीब उतना ही बड़ा है जितना कि अभी तक का पूरा योग वशिष्ठ हमने कवर किया है, पर इसमें बड़ी सुंदर कथाएं हैं और यह निर्वाण रूप क्या होता है इसका एक सुंदर सा अनुभव भी इसमें बताया गया है। इसके निर्वाण प्रकरण की शुरुआत करते हुए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं श्री राम जी को कि श्री राम जी, अभी तक तुम्हें ज्ञान का मार्ग बताया गया, प्राण, और अब ये शुरू होने से पहले, निर्वाण प्रकरण शुरू होने से पहले थोड़ा पहले उन्होंने ये भी बताया था कि जहां पे हम प्राण निरोध के मार्ग से और ज्ञान के मार्ग से आत्म तत्व या आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकते, तो कहते कि ज्ञान और प्राण निरोध इनका ही अभ्यास करो, इससे अपने आप को मुक्त करो। ये जो शास्त्र हम बता रहे हैं, इन शास्त्रों की उपेक्षा नहीं करना, क्योंकि जो लोग यह करते हैं, जो इस शास्त्र को नहीं मानते, जो इसके मार्ग पे नहीं चलते, फिर उनका जीवन बहुत खराब होता है। उसमें जो जो भी आपत्तियां आती है और फिर उसके बाद उनके हाथों से ऐसे ऐसे कर्म घटते हैं, उन कर्मों की वजह से उनको ऐसे ऐसे फल मिलते हैं और उन फलों की वजह से फिर से मन बिगड़ जाता है। मन बिगड़ गया तो फिर से गलत काम करते हैं, तो पता नहीं कितने नर्क और किस तरह की कीटक जैसी योनियां इसमें से जाना पड़ता है। तुम्हें इस बात का श्री राम जी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस शास्त्र को छोड़िए मत। हम बार बार इसी के ऊपर बताते हैं कि आत्मज्ञान के लिए और आत्मज्ञान जैसा मार्ग कोई दूसरा नहीं है, और इसके लिए ज्ञान और प्राण निरोध इन्हीं का एक आधार लेना चाहिए। यह जब बताते हैं उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मन की अवस्था कैसी होती है, मुक्त जो जीवन मुक्त होते हैं उनकी अवस्था कैसी होती है। तो कह रहे हैं कि जो इस मार्ग पे चल रहे हैं उनको हमने कल भी जैसे देखा था कि जहाँ पे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो एकदम स्थिर रहते। उनका जीवन ही पूरा अंतर्मुखी रहता, अपने आप में। बाहर में जो भी कार्य करेंगे करेंगे, लेकिन अंदर में पूरे ही स्थिर रहते। तो इस पर श्री राम जी कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि के शब्दों में एक बात आती है कि जो पाषाण है, पत्थर है, पेड़ है, ये भी इनमें भी वो संवेदना होती है, उनमें भी वो चित्त होती है। तो श्री राम जी कहते कि फिर वे भी तो, उनके कोई इंद्रिय नहीं, अवयव नहीं, कुछ करते नहीं, तो क्या उनको मुक्त नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उनकी तरफ से तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। आप जिसे कहते कि जो जीवन मुक्त है वो भी अपने आप में स्थिर है, तो ऐसे भी यही लोग भी अपने आप में स्थिर है, तो फिर इनको भी मुक्त कहा जाना चाहिए, क्योंकि कार्य तो कुछ कर नहीं रहे। उस पर श्री राम जी, वशिष्ठ ऋषि कहते कि आपका प्रश्न उचित है, एकदम सुंदर प्रश्न पूछा है, लेकिन दोनों में फर्क है। जो जीवन मुक्त है उन्होंने पूरी वासना का त्याग कर चुके, उनके अंदर कोई वासना नहीं, और बिना वासना के कारण वे वैसे ही मुक्त हो जाते। ये जो पत्थर, पेड़, ये सारे जो देख रहे हो, शायद आपको इस बात का आश्चर्य लगे और इसको गलत मत समझना, लेकिन है जो कहा है योग वशिष्ठ में, वो कहा कि ये सारे अपने पाप कर्मों की वजह से, अपने जो भी उन्होंने जीवन में वासनाओं के पीछे भागे, अलग अलग पाप किए, पाप कर्म किए, उसकी वजह से वे पत्थर और पेड़ इस रूप में आ जाते हैं। हमको ये सुन के कभी कभी आश्चर्य लगता है कि पेड़ को भी ऐसे कैसे कहते कि पाप योनि से आए, क्योंकि उनका पूरा जीवन तो कुछ देने में लग जाता है। तो यहाँ पे वैसी बात नहीं कही है, यहाँ पे कहे कि उनकी अंदर एक वासना होती है और उस वासना की वजह से वो वहां पे सुप्त रूप से रहते। जीवन मुक्तों की वासना वो पूरी छोड़ चुके हैं, लेकिन पत्थरों में वो बीज रहता है। उनको अगर फिर से जीवन दिया जाए, कॉन्शियसनेस, चेतना तो सभी में होती, उनको फिर से जीवन मिला तो उनकी कुछ अपेक्षा होती है कि मुझे कुछ चाहिए करके, उससे कुछ बनना है करके, और इसीलिए ये पत्थर बार बार टूटते हैं, बार बार बनते हैं, वही उनका जीवन क्रम चालू रहता है, वहां से वो छूटते नहीं है काफी। इसीलिए ये भी कहा गया है कि जैसे नरक वगैरह के बारे में बताया गया, वैसे ये भी है कि कई युगों तक आपको या कई सालों तक
एक पत्थर बन के बैठे रहना पड़ेगा, पर्वत बन के बैठे रहना पड़ेगा। तो इसके बारे में उन्होंने ये कहा कि इससे अगर छूटना है तो सही मार्ग यही है कि वासना त्याग। हाँ, मोक्ष का अर्थ ही बार बार बताएंगे कि हमारी डिजायर्स, वासना को छोड़ो और फिर डिजायर्स में रहो। तो ये कैसे छोड़ा जाए, तो हमने भी यहाँ पे देखा था कि जब तक वो विचार नहीं आता, आत्म विचार जब तक नहीं करते, तब तक वो वासनाओं का त्याग नहीं होगा। और यह विचार करने की शक्ति मनुष्य में ही जीवित है, उनमें है। ये पत्थरों में वगैरह वो शक्ति विचार करने की नहीं होती। अपने प्रारब्ध उनके जब समाप्त हो जाएंगे, जब कभी भुगतते भुगतते फिर से इंसान बनेंगे, तब वो विचार करने की शक्ति आएगी, आत्म विचार कर सकेंगे। और उसके कई सारे फल उन्होंने बताए। अभी हमें ये सब सारे फल पता है कि हमें जो आत्मज्ञानी होता है उसके मन की स्थिति क्या होती है, उसकी जीवन की स्थिति क्या होती है, ये सारी बातें यहाँ पे फिर से रिपीट की हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। वे बताते हैं कि श्री राम जी, इस स्थिति को अगर प्राप्त होना है तो योग और आत्मज्ञान, ये दो ही मार्ग हैं, इनमें से आप तर के जा सकते हैं। जिनके पास इन दो में से एक भी युक्ति है, एक भी पद्धत है, वो आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने श्री राम जी को कहा था कि आप अभी मुक्त हो चुके हो, आप अभी उस उतने ज्ञानी हो, तो उसमें रहो। तो श्री राम जी पूछते हैं कि आपने ज्ञान के बारे में बताया, तो थोड़ा योग के बारे में भी बताइए। तो वहां पे वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि योग का अर्थ ही है कि जो हमें क्या कहें उसको, जीवन से मुक्ति मिला दे। जो एकदम योग वशिष्ठ शुरू करने के शायद पहले ही सत्र में बताया गया था कि जिसको मुक्ति, जिसमें हम अपने आप को उस अपने सोर्स से अलग समझते हैं, उन दोनों को मिलाना, इसका अर्थ है योग। योग मतलब कुछ तो दो चीजें इकट्ठा आना। तो यही है कि हम अपने आप को कहाँ से, अपने ओरिजिनल सोर्स से, अपने आप से अलग समझते हैं। तो मेरा और जिसको जीव और शिव, इन दोनों का मिलन कहते हैं, वही है योग। तो कहते हैं कि ये जो मुक्ति देने वाला मार्ग है वही योग। योग में साधारणतः सारा जो उसके ऊपर स्ट्रेस कहेंगे, जिसके ऊपर ज्यादा वजन दिया गया है, वो है प्राणायाम। लेकिन हम काफी लोगों को, हमको पता है कि योग में कई सारी बातें आती है, और यहाँ पे प्राइमरीली योग का अर्थ है प्राणायाम के माध्यम से, और उसी की सारी वो बातें आगे ब्रांचेस बताई गई है। तो वो कैसे होता है, तो हमारे जो मुख्य दो वायु है शरीर में, प्राण और अपान, इन प्राण और अपान वायु को, उनका बैलेंस करना, उनको समचित्त रखना, इससे हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। तो श्री राम जी कहते हैं कि थोड़ा इसमें विस्तृत में बताएं। तो वशिष्ठ ऋषि उनको फिर कहते कि चलो मैं तुम्हें ऐसे एक जीवन मुक्ति की कहानी बताता हूँ कि जो केवल दीर्घायुष्य नहीं था, वो चिरंजीवी था। उसने कई सारे युगों तक, कई सारे कल्पों तक, एक के बाद एक कई सारे सर्ग आए, कई सारे युग आए, फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो हम जरा उनके बारे में सुनते हैं। तो वे बता रहे हैं कि एक बार इंद्र की सभा थी, वहां पे वशिष्ठ ऋषि थे, और उसमें कई सारे बड़े बड़े संत ऋषि आए थे, नारद मुनि थे, और कई सारे लोग थे। तो वहां पे शाता तप करके एक ऋषि थे, और उन्होंने कहा कि एक भुषुंड नाम के काक है, कौवे हैं, और उनका जीवन के बारे में वो शातातप ऋषि बता रहे थे। कह रहे थे कि ये है तो कौवा, लेकिन इतने ज्ञानी है और इतने स्थिर हैं कि उनके बारे में उन्होंने कई सारे युग देखे हैं। मतलब कई सारे ब्रह्मा आ गए, कई सारे रुद्र आ गए, कई सारे विष्णु आ गए, लेकिन ये एक ही है जो कई युगों से, काफी समय से बने हैं। तो यह सब संवाद हो रहा था। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जब वो हुआ, तो उसके बाद मैंने अपने घर जाने के बदले सीधा वो जो मेरू पर्वत है, उसके ऊपर एक कल्प वृक्ष है, वहां पे वे रहते हैं, ऐसा सुना था। तो सीधा सीधा मैंने वहां का रास्ता पकड़ लिया, और फिर मैं उधर चला गया। तो उस पेड़ पे जाकर उन्होंने देखा, उस पर्वत पे जहाँ पे ये काक भुषुंड, उनको उनका नाम है भुषुंड। उसका अर्थ भी ये कहा गया है कि भुवनेषु सुखे न दयते। हाँ, तो जो पूरे सारे भुवनों में एकदम सुख से रहते हैं, उड़ते हैं, इसलिए उनको भुषुंड ऐसा नाम पड़ा है। तो उनके यहाँ वो गए, देखा तो वहां पे जो एक
हमारी यज्ञशाला का वातावरण होता है वैसा वातावरण था कि कई सारे तोते हैं शुभ, वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं। वहां पे हंसा है, उनके छोटे छोटे बच्चे हंसों के, वो कुछ मंत्र कह रहे हैं, यज्ञ चल रहे हैं। और इस तरह का पूरा वातावरण था। वहां पे एक उस पेड़ के एक कोपरे कोने में काकभूषुंड का वास था, वहां पे रहते थे। और उसमें कुछ कौवे ऐसे इकट्ठा बैठे थे और उनके बीच में ये काकभूषुंड शोभायमान थे। तो वशिष्ठ ऋषि वहां पे सूक्ष्म देह से गए, उनके सामने बैठे, खड़े हो गए। तो उनको देख के ही बस इसको भूषुंड को समझ में आ गया कि कौन आया है करके। तो उन्होंने अपने स्थान से उठकर वशिष्ठ ऋषि का स्वागत किया और उनका जो भी सत्कार करना था वो सत्कार किया। और फिर पूछा कि हे मुनि, आप के आने का प्रयोजन क्या है? मैं जानता हूं कि आपने मेरे बारे में इंद्र की सभा में सुना, शातातप नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने मेरे बारे में बताया और वो सुन के आप यहाँ पे आए हैं, इतना तो मैं जानता हूँ। पर फिर भी मेरा कर्तव्य है आपसे पूछना कि आप किस लिए आए हैं, आपका स्वागत करूं। तो उस पर अम, वशिष्ठ ऋषि ने जो साधारण दो व्यक्तियों की बातें होती ऐसी कही। वैसे ही तो दोनों ज्ञानी थे। और ये बात हमें देखनी चाहिए कि जहां भी इस तरह के संवाद होते हैं ना, वो केवल एक दूसरे को पूछने के लिए नहीं है, वे सारे संवाद हमारे लिए होते हैं। क्योंकि वो कहीं तो बाहर आके दुनिया के सामने रखे जाने चाहिए, नहीं तो सारी बातें अगर दिन मन में ही रही तो फिर वो जो मन की अवस्था होती है, क्या कहना है क्या सुनना है, तुमको पता है मुझको पता है, लेकिन ऐसी स्थिति होती है। तो इनको सब पता है लेकिन हमारे लिए तो कुछ सुनाना चाहिए। तो इसलिए वे पूछते हैं वशिष्ठ ऋषि कि मैंने आपके बारे में सुना, इतना लंबा जीवन आप जीते हैं, तो थोड़ा आपके बारे में विस्तृत रूप से बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और आपका ये जो सारा क्रम चल रहा है, तो आप इतना लंबा आयुष्य है, इतना इतना दीर्घ आयु है आपकी, वो आप कैसे प्राप्त करते हैं? तो भूषुंड ने कहा कि मेरा अस्तित्व वास्तव में देखा जाए तो ऋषियों का कुल और नदी का मूल ये नहीं पूछा जाता, कहाँ से उगम कहाँ से हुआ। पर भूषुंड का भी उगम, उनका कुल क्या है वो जानना वशिष्ठ ने चाहा, जो साधारण व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं वैसे ही। तो भूषुंड ने कहा कि भगवान शिव है, देवों के देव महादेव, उनको उनकी सारी लोग पूजा करते हैं। तो उनको कई सारे गण हैं और उन जैसे उनके शिव गण है वैसे मातृगण भी है, दोनों तरफ से, स्त्री और पुरुष। तो मातृगण स्त्री और पुरुष ये केवल लिंगों से देखा जाएगा, बाकी तो उनके इसमें जो गण है उनके तो कई सारे रूप यहाँ पे वर्णन किए हैं। किसी को सर है, किसी की आंखें छाती पे है, किसी की आंखें पेट पे है, मुंह पेट पे, इस तरह से अलग अलग कई सारे गणों का वर्णन किया है। हम वहां पे नहीं जाएंगे उसमें विस्तृत में। लेकिन मातृगण होते हैं और मातृगणों में जो उनके मुख्य मातृ देवता है उनमें एक अलम्बुषा करके मुख्य मातृ देवता है। तो जैसे अलग अलग गणों के या अलग अलग देवताओं के वाहन होते हैं, तो वैसे ही इस अलम्बुषा का मुख्य वाहन था चंड। चंड नाम का एक काक था, कौवा था। तो वो उसका मुख्य वाहन था। और ये मातृगण, इनका काम रहता है कि अलग अलग इनका जो आहार है वो सब 14 भी भुवनों का जो भी प्राणी है वो उनका आहार है, उनका रक्त ये उनका पेय होता है। तो ये एक कभी किसी उत्सव में ये सारे मातृ देवता इकट्ठा आई थी। वहां पे इनका अपने अपने वाहन भी थे और उस समय में इन लोगों ने बड़ा नृत्य किया, कुछ विशेष रसों का पान किया, तो जिससे उनको थोड़ा और एक तरह से नशा चढ़ गया। और उस इसमें सारे वो मस्त होकर मस्ती कर रहे थे। और उसी समय उनके साथ कुछ ब्राह्मी देवी थी और ब्राह्मी देवी की जो रथ की उनके जो वाहन थे, तो रथ के वाहन थे वो हंसिया थी। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हंसनी कहेंगे, जो भी है, हंस की मादाएं। तो वो सारी स्त्रियां और हंसनी थी। और वे भी इस सारे माहौल में जहाँ पे हर तरह का म्यूजिक चल रहा है,
सब लोग नाच गा रहे, तो वो भी उसमें मस्त हो गए। और उस मस्ती में हुआ ये कि ये चंड काक की तरफ ये सारी हंसनियां आकर्षित हो गई, और फिर एक दूसरे के साथ वो उलझ गए, उसमें उनका समागम हुआ, और वो सारी हंसनियां उसके बाद गर्भवती हुई। ये गर्भवती होने के बाद उन्होंने ब्राह्मी को बताया कि हमारा ऐसा ऐसा है। तो फिर ब्राह्मी देवी ने कहा कि अभी तो आप गर्भवती हो, तो मेरा रथ आप नहीं खींच सकोगी, तो इसलिए आप अभी जाके मुक्त हो, अपने आप में रहो। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि वे सारी हंसनियां जहाँ पे विष्णु जी का नाभि कमल है, जहाँ पे ब्रह्मदेव का उगम स्थान है, वहां पे रही। और फिर यथा समय उनको 21 पुत्र हुए, और वे थे 21 काक। तो 21 काक ये सारे उनका जन्म होने के बाद वो ब्राह्मी के पास गए। तो ब्राह्मी देवी उस समय समाधि में थी। उसने अपनी आंखें खोली, उनको कृपा दृष्टि से देखा, और फिर सबको आत्मज्ञानी होने का आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद ये बच्चे, इनमें ये काकभूषुंड भी थे, ये बच्चे फिर अपने पिता के पास गए, चंड के पास, और चंड के पास कहा कि अभी हम ऐसी जगह रहना चाहते हैं कि जहाँ पे हमें कहीं कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बाधा ना लाए, हम अपने आप में रहना चाहते हैं, तो ऐसा कोई स्थान बताया। तो फिर चंडा ने उनको वो स्थान बताया जहाँ पे अभी ये काकभूषुंड है, और यहाँ पर आकर वो रहने लगे। और फिर उनका जो भी बाकी था जीवन चलने लगा। तो स्वाभाविक है, वशिष्ठ ऋषि पूछते कि यहाँ पे तो आप अकेले दिख रहे हो, आप 21 से कह रहे थे, तो बाकी लोग कहाँ गए? तो उस पर भूषुंड कहते कि वो सारे लोग जो 21 भाई थे, वो अपने अपने समय के रहते मुक्त हो गए, उनका अभी शरीर नहीं रहा। मैं एक हूँ जो यहाँ पे अभी जीवित हूँ, मेरा शरीर चल रहा है। तो स्वाभाविक है कि वशिष्ठ ऋषि पूछते कि क्या रहस्य है? आप इतने समय तक अपनी इस पूरे समय में रहते रहते किस रहस्य की वजह से आप अपने आप को टिका सकते? तो उधर उन्होंने कहा कि ये एक धारणा का एक अभ्यास होता है। मैं अपने अलग अलग धारणा में जाता हूँ जब जब भी कुछ समय होता है, और अपने आप को मैं शांति में रख सकता हूँ। बार बार उन्होंने कहा कि प्राण का निरोध, प्राण के मार्ग से प्राण को अपने आप में रोक के, मेरा प्राण अपान इनको समचित्त करके एक साथ बैलेंस करके मैं अपने आप को स्थिर रख लेता हूँ। और जब भी ये कल्पांत आता है, कल्प का अंत होता है, तब कई सारे कई सारी बातें इस सृष्टि में होती हैं। जैसे ऐसे कहा गया है कि 12 आदित्य होते हैं, वो अपना बैलेंस छोड़ देते हैं, तो सारा सब तरफ आग हो जाती है, काफी फिर पानी हो जाता है, बड़े बड़े वायु बहने लगते हैं। ये सारा जब होता है, तो उस समय मैं ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को छोड़ के, अगर लीला सरस्वती का चैप्टर याद है, तो इस ब्रह्मांड में जो आकाश है उसके बाहर का भी चिदाकाश है। तो कहते हैं कि उस समय मैं उस चिदाकाश में रहता हूँ, और इस ब्रह्मांड में जो भी होना है वो होने देता हूँ, उससे मेरा कोई संबंध नहीं होता। लेकिन उस होने, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यहाँ से उधर जाने का, उस समय जो भी इस ब्रह्मांड में चल रहा है, वहां पे जो जो भी बातें होती हैं वो उन्होंने बताई हैं। तो मैं संक्षिप्त में आज बताता हूँ, फिर से हम डिटेल में उसको कल कवर करेंगे। उन्होंने कहा कि जब सारी सब तरफ ये आग शुरू हो जाती है, जिसको मेरे ख्याल से वड़वाग्नि या ऐसा कुछ तो शब्द है, तो कहते हैं कि ये जो अग्नि हो रहा है, 12 आदित्य 12 सूर्य अपनी आग पूरी तरह से निकाल रहे हैं, तो उस समय मैं वारुणी धारणा करता हूँ। जिन्होंने संयम किया है उन्हें थोड़ा धारणा का एक अनुभव होगा। तो मैं वारुणी धारणा करता हूँ, मैं मतलब मैं अपने आप को जल में समझता हूँ। तो इसलिए जल में समझने की वजह से ये कितना भी आग रहे, कुछ भी रहे, वो मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती। जब बड़े बड़े वायु बहने लगते हैं, सब कुछ उखाड़ कर फेंकते हैं, तो उस वक्त मैं अपने आप को पर्वत की धारणा करके स्थिर रखता हूँ कि मुझे इन वायु का कोई परिणाम नहीं हो। तो इस तरह से उन्होंने और फिर कहा कि जब सब कुछ जलमय हो जाता है, तो अपने आप को फिर मैं आकाश में करता हूँ। ऐसे उन्होंने अलग 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 बातें कही, और कहे कि मैं अपने आप को उस वक्त स्थिर रखता हूँ। जब यह ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, उस समय मैं अपने आप में स्थिर रहता हूँ, उसी चिदाकाश में रहता हूँ। और जब ब्रह्मा फिर से अपना क्रिएशन शुरू करते हैं, तो उसी समय
मैं सूक्ष्म रूप से, और मेरा संकल्प है, इसलिए फिर से ये पर्वत, मेरू पर्वत और इसी का ये कल्प वृक्ष और इसी के जगह यहाँ पे मैं आकर स्थिर रहता हूँ। अब वशिष्ठ ऋषि पूछते कि अगर ऐसी बात है तो थोड़ा एक प्रश्न मन में आ जाता है कि मैं भी तो योगी हूँ, मुझे भी तो धारणा है, मैं भी तो धारणा कर सकता हूँ, और इतने सारे योगी हैं वे भी धारणा कर सकते हैं, तो फिर वो सारे योगी, उन्हें वो क्यों नहीं इतना चिरंजीवी रह सकते? ऐसा क्या है कि आप रह जाते और बाकी योगी नहीं रहते? तो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं भूषण। वे कहते हैं कि देखिए ऋषिवर, ये जो सारी बातें हैं कि कौन कितने समय तक रहेगा, ये केवल नियति का परिणाम है। नियति ने जैसे तय किया है कि इसका जीवन इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, उस नियम के अनुसार ये सारे योगी, सारे लोग जीते हैं। मेरे लिए नियम यह है कि मैं अनंत काल तक रहूं, और बाकी लोगों के लिए वे इतने समय तक रहे, उनका भी लंबा जीवन होता है, इतने समय तक रहे और फिर अपना शरीर छोड़ दे। ऐसे नियम है, तो उसके अनुसार ही सबको रहना पड़ता है। फिर वशिष्ठ ऋषि पूछते हैं, और जो बात हम कल डिस्कस करेंगे, क्या ऐसे कौन से प्राणायाम के मार्ग हैं, क्या तरीके हैं, क्या पद्धतियां हैं कि जिसकी वजह से आप अपने आप को इतना सुखी शांत रख सकते हैं, आपको इस तरह का जीवन प्राप्त हुआ। तो भूषुंडा कहते हैं कि आप एक कौवे को कहने के लिए बता रहे हैं, वैसे तो आप स्वयं ज्ञानी ही, आपको सब कुछ पता है, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन आपने पूछा तो उत्तर देना मेरा कर्तव्य है, मैं आपको दूंगा, वैसे भी इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। और फिर उन्होंने जो प्राणायाम के बारे में बताया, वो सारा इतना सविस्तर है कि हम उसको कल देखेंगे। मैंने कल आपको सभी को यह बात बताई थी कि प्राणायाम करते वक्त थोड़ा अपने सांस के ऊपर ध्यान दें। कितने लोगों ने उसके ऊपर ध्यान दिया, कुछ उसका अनुभव आया, नहीं आया, या भूल गए थे जो बताया गया था, ऐसा कुछ है? थोड़ा थम्स अप थम्स डाउन करके बताए। अच्छा, अर्चना जी ने वो थम्स अप बताया, ठीक है। तो अगर चाहिए तो आप अनुभव शेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे रुकूंगा। बहुत ज्यादा समय नहीं है और कुछ और भी करना है, तो हम बाकी कल करेंगे, और कल सारा ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे एक बार सिर्फ अपना अनुभव बता दीजिए कि आपने वो प्राणायाम का अनुभव किया कि नहीं, क्योंकि कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल हम इसमें काफी विस्तार से जाएंगे। कुछ बातें योग वशिष्ठ में कही गई है, कुछ बातें मेरे अनुभव की है। अगर आपको उचित लगे तो उसको स्वीकार लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना। वैसे भी हम काफी सीख चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी अपने तरफ से मैं कुछ देना चाहूंगा, तो कल हम उसको उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक जय गुरुदेव, रुकते हैं। जय गुरुदेव। अगेन एंड अगेन वेरी नाइस स्टार्ट। निर्वाण प्रकरण के लिए बहुत क्यूरियोसिटी थी कैसे स्टार्ट होगा। बाकी कुछ याद नहीं आ रहा इतना बताने जैसे, बट बस एक बात शेयर करनी थी जो स्टक हो गई कि जब प्राणायाम चल रहा था तो बीच बीच में मुझे बस चंदन की खुशबू आ रही थी, तो उसके पीछे मेरा ध्यान चला जा रहा था। पता नहीं वही एक चीज हो रही थी, तो लेकिन मैं वापस आ रही थी बिकॉज इट वाज सच अ नाइस थिंग, अमेजिंग। Only that I wanted to share.